बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें कुछ बड़ी अहम हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि मार्केटें बंद करने के हवाले से एक पाकिस्तान में बेचैनी पैदा हो गई है। ताजिर कह रहे हैं कि वो जल्दी बंद नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट के मालिकान कह रहे हैं कि जल्दी बंद नहीं करेंगे, जबकि हुकूमत कह रही है कि जल्दी बंद की जाएंगी। अब पुलिस ये काम करेगी और ज़बरदस्ती मार्केट्स को बंद करवाया जाएगा। ये काम होना चाहिए, कंसेंसस के साथ होना चाहिए। दुनिया के कई मुल्कों के अंदर मार्केट्स जल्दी बंद की जाती हैं, दिन की रोशनी को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में ये बचत करने का एक तरीका होना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत जिस तरीके से पैसे को उड़ाती है, जिस तरीके से अशराफिया पैसा उड़ाती है और अपने प्रोटोकॉल्स कम नहीं करती, तो उस पर एक बेचैनी पब्लिक में आती है कि सारी मौजें इन्होंने ही करनी है, जो करना है इनको मिलना है। ये जितना मर्जी पैसा खर्च करें, ये जब दौरों पे जाएं तो ये 60-60, 50-50 लोग जाएं, ये फैसले करने के लिए बार बार लंदन जाएं, वहाँ से जाकर फैसले करें पूरी की पूरी काबीना। ये अपने साथ शाहाना प्रोटोकॉल्स लेकर चलें। इनके घरों के अंदर जो है वो हर दिन जो है वो ईद की तरह हो, हर रात जो है वो शबरात की तरह हो। और दूसरी जानिब जो आम पाकिस्तानी हैं उनकी इंटरटेनमेंट बंद कर दी जाए, उनका कारोबार बंद कर दिया जाए। तो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं। मेरी नज़र में ये बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी को बचाया जाए, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस मुल्क में 80 लोगों की काबीना हो, वहाँ पे क्या हुकूमत अच्छा मैसेज दे रही है कि अवाम पैसा बचाए ताकि काबीना पैसा खर्च कर सके? 80 लोगों की काबीना है, जिस मुल्क के अंदर सरकारी प्रोटोकॉल्स बहुत बड़े बड़े हैं। मैं प्राइवेट बात नहीं कर रहा, प्राइवेट जिसके पास इतना पैसा है वो करे खर्च, लेकिन जो सरकारी प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, वो पैसा छोड़ते ही नहीं। चाहे वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं, या पाकिस्तान के सियासतदान हैं, उनके प्रोटोकॉल्स ही बहुत बड़े हैं, आला पाए के हैं। जिस मुल्क में क्लब्स बने हुए हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए, और ऐसे ऐसे क्लब्स बने हुए हैं जिम खाना टाइप के, जहां पे उनको बहुत कम पैसों के अंदर चीज़ें मिलती हैं सब्सिडी के ऊपर, वो सब्सिडी जो अमीरों की है वो तो बंद नहीं की जाती। गरीबों को जो है वो कहा जाता है कि तुम लोगों की मार्केटें भी बंद, तुम लोगों के रेस्टोरेंट भी बंद, और तुम लोग जा नहीं सकते। अब इसके ऊपर फड्डा पड़ गया। हुकूमत ने कहा, पहले तो उन्होंने मुज़ाकरात किए ताजरों के साथ, और ताजरों से वादा किया गया कि ये पैगामात जाएंगे, फिर उसके ऊपर हम तजावीज़ लेकर आएंगे, बातचीत करेंगे, फिर किसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे। ये ख्वाजा आसिफ वगैरह ने किया था। अब हुकूमत का मुल्क भर में मार्केटें 8:30 और शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का फैसला, ये फैसला इन्होंने कर लिया है। अब इसको पुलिस के जरिए से इंप्लीमेंट करवाया जाएगा ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर। दूसरी जानिब ताजिर बिगड़ गए इस फैसले के बाद। ताजिर कह रहे हैं, उनका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने मार्केटें जल्दी बंद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हुकूमत के इन नुमाइशी इक़दामात से तवानाई की बचत मुमकिन नहीं है। और जो तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने अपने बयान में कहा कि कारोबारों को बंद करना किसी सूरत मुमकिन नहीं, हुकूमत के नुमाइशी इक़दामात से तवानाई की बचत मुमकिन नहीं है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की तो मुज़ामत होगी। हुकूमत तवानाई बचत में संजीदा है तो सरकारी सतह पर बिजली का ज़िया रोके। वो ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में रोको, जाके जो मुफ्त बिजली जिनको देते हैं वो बिजली रोकें आप, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं सारा दिन रात वो रोकें, ये जो अल्ले तल्ले 10-10 गाड़ियों के काफिले में आप जाते हैं वो रोकें, जो इजाफी खर्चे आपके अपने हैं, कभी इशाइया चल रहा है, कभी ज़ोहराना चल रहा है, वो रोकें। ये अभी जो अरकान असम्बली को स्कीमें दी हैं इलेक्शन से पहले, शहबाज शरीफ साहब ने अरबों रुपए की, वो रोकें। यानी अभी की बात है। मैंने आपको खबर कल सुनाई कि अरकान असम्बली के लिए खजाने का मुंह खोल दिया शहबाज शरीफ साहब ने। उस मुल्क में जो बहुत बुरी तरह बुरे माशी हालात का जो शिकार है मुल्क, वहां पे उन्होंने ये कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। उधर पैसा खुलकर खिला रहे हैं और यहां पब्लिक को जो है वो दबाया जा रहा है। तो ताजिर ये कहते हैं कि बचत करनी है तो सबने मिलकर करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले जो हैं वो खाते पीते रहें और आप अपने अरकान के लिए जो है बड़ी बड़ी स्कीमें देते रहें अरबों रुपए की, और वो पैसा जो है उड़ाते रहें आप सिर्फ इलेक्शन में अपना फ़ायदा देखते हुए, और दूसरी जानिब कारोबार को ठप कर दें। उन्होंने कहा ये कोई संजीदा इक़दामात नहीं है, सरकारी सतह पर जो है वो एनर्जी बचाने का बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने कहा ताजर कारोबार पर बिजली का इस्तेमाल कम कर देंगे मगर बंद नहीं करेंगे। हुकूमत तवानाई के मुतबादिल ज़राए का इंतज़ाम करे। वैसे जो हुकूमत का काम है, देखिए बिजली हमारे पास है, उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान के पास बिजली बनाने की कैपेसिटी भी है, पाकिस्तान बिजली बना भी सकता है, पाकिस्तान बिजली इस्तेमाल भी कर सकता है।
प्रॉब्लम क्या है? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इन दोनों भाइयों ने अपना शौक पूरा करने के चक्कर में पाकिस्तान में ऐसे कारखाने लगा दिए जो बहुत महंगी बिजली बनाते हैं। अब कारखाने मौजूद हैं, आईपीपीज मौजूद हैं, लेकिन जब वो बिजली बनाकर सरकार को बेचते हैं और सरकार पब्लिक को बेचती है तो वो बहुत महंगी बनती है। इतनी महंगी बिजली हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जब ये कारखाने लगाए जा रहे थे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा था, और बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस थी, जो बहुत सारे मईशतदान थे, वो कहते थे कि आप कैपेसिटी जरूर बढ़ा रहे हैं, आप बिजली की पैदावारी सलाहियत को बढ़ा रहे हैं कि हम ज्यादा बिजली बना सकते हैं, लेकिन ये बिजली बहुत महंगी होगी। चंद सालों के बाद आपके लोग ये बिजली खरीदने के काबिल नहीं रहेंगे। आपको दूसरी तरफ जाना चाहिए और सस्ती बिजली का बंदोबस्त करना चाहिए। इनका दिल ही नहीं करता था क्योंकि कमीशन नहीं आता था, तो इन्होंने बड़े भारी भरकम किस्म के, अजीबो-गरीब किस्म के मंसूबे लगा दिए, और अब वो मंसूबे जो है वो इतनी महंगी बिजली बना रहे हैं कि ये बिजली बनाने के चक्कर में ताजरों से मार्केटें बंद करवा रहे हैं। ये है असल कहानी जहां से इख्तलाफ शुरू हो जाता है ताजरों का इनके साथ। ताजरों ने इनकार कर दिया है और ताजर कह रहे हैं जी ये नहीं होना, और उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने वफाकी काबीना के फैसले को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी मार्केटें हम बंद करेंगे, दुकानें रात को 10 बजे, 8:30 बजे नहीं करेंगे, 10 बजे करेंगे। 1.5 घंटा उन्होंने कहा वहां ज्यादा लेंगे, और रेस्टोरेंट बंद करेंगे रात को 11 बजे। और ये सर्दियां हैं, याद रखिएगा, सर्दियों में कभी लोड शेडिंग नहीं होती थी, और अगर कभी होती थी तो बहुत थोड़ी सी होती थी। ये गर्मियों में करने वाले काम है जो सर्दियों में इस दवा ये हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है। यानी पाकिस्तान के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे अब मैं एक वाकया है वो फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगा, बड़ा अजीब है शहबाज शरीफ के बारे में। शहबाज शरीफ हमेशा उल्टी तरफ लेकर जाते हैं चीज़ों को, और मेरे पास बिल्कुल शानदार वाकया, उसके गवाह भी मौजूद हैं। फिर किसी दिन आपको मैं बताऊंगा वो वाकया। लेकिन ये याद रखिएगा कि ताजरों में और हुकूमत के अंदर अभी कंसेंसस पैदा नहीं हुआ। कंसेंसस पैदा होना चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं। सारा बोझ पब्लिक पे, ताजरों पे, कारोबारी कम्युनिटी पे नहीं डालना। कुछ बोझ हुकूमत ने खुद उठाना है, और हुकूमत ने ये बोझ अशराफिया के ऊपर डालना है। ब्यूरोक्रेट्स पे डालें ना, जजेस पे डालें, जनरल्स पे डालें, बाकी लोगों पे डालें, हम पे डालें, सब पे डालें ना, सारी कौम मिलकर बोझ उठाए। अब खाली एक तबका जो टैक्स देता है उसको अकेले को तो पीस कर नहीं रख सकते। बहरहाल ये उनका रिएक्शन है, और हालात ये पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान के जो 3 बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनकी आउटसोर्सिंग की हिकमत अमली तैयार हो गई है। लाहौर का, कराची का और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है उसको आउटसोर्स किया जाएगा। एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज, पार्किंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग और सफाई के शोबे में भी आउटसोर्स कर दिए जाएंगे, जबकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के शोबे जो हैं वो एविएशन के पास रहेंगे। सिर्फ यही इनके पास रह जाएगा, बाकी सारा चला जाएगा। अब कह रहे हैं तीनों बड़े एयरपोर्ट से सालाना 30 अरब आमदन हासिल होती है, और इसके लिए जिन मुल्कों को देने का प्लान है उसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, चीन और तुर्की, उनकी कंपनियों को तरजीह बुनियादों पर मदऊ किया जाएगा। यह है जी पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसीज़ कि 3 अपने एयरपोर्ट भी आउटसोर्स कर रहे हैं, बड़े जो 3 एयरपोर्ट हैं। उसके अलावा शहबाज शरीफ हुकूमत की जो नाकाम माशी पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान से मुंह मोड़ने लगे हैं। अदाद-ओ-शुमार के साथ बताता हूँ, मजाक नहीं करूँगा, क्योंकि अब ज़रा सख्ती भी हो गई है। अदाद-ओ-शुमार का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक वाइट पेपर जारी किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ एक वीलॉग में। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत के 8 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी मुसलसल गिरावट का शिकार है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 51% तक कमी रिकॉर्ड की गई है, 50% से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड हो गई है। और पहले 5 माह के अंदर, यानी ये जो रवा माली साल है इसके जो पहले 5 महीने हैं उनमें बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 43 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में 88 करोड़ डॉलर्स थी, यानी दुगनी से ज़्यादा थी। और 51% ये कमी हो गई। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पिछले माली साल में कोरोना होने के बावजूद पहले 5 महीनों में 88 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी हुई थी गैर मुल्की, लगभग 1 अरब के करीब बन जाता है। और इस मरतबा 43 करोड़, यानी आधे से भी कम, 51% की कमी हुई है। और ये पॉलिसीज हैं जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की, और ये भी मजीद कम हो जाएगी जब आगे का डाटा आएगा, क्योंकि इन्होंने डॉलर खत्म कर दिए हैं। डॉलर है नहीं पाकिस्तान में, डार साहब ने ज़बरदस्ती उसका एक्सचेंज रेट कुछ और रखा हुआ है, आप इंपोर्ट्स कर नहीं सकते, सामान पाकिस्तान में लाया नहीं जा सकता, रॉ मटेरियल। तो ये सारे लोग छोड़कर भागेंगे, ये या रुक नहीं पाएंगे और इसको आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। आजम सवाती साहब की रिहाई हो गई है, ये एक बड़ी खबर है।
और आदम सवाती साहब ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया है और उसी तरह से शुरू किया है। वैसे आदम सवाती ने साबित किया है कि वो दलेर इंसान है, अपने मौक़िफ़ पे डटने वाला आदमी है, और आदम सवाती ने इमरान खान को मायूस नहीं किया और इमरान खान ने अपनी पार्टी को मायूस नहीं किया। गोलियां खाकर भी डटे रहे, खड़े रहे। जब उनको मौका मिलता है, किसी ना किसी एक्टिविटी में जाते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, तो हिम्मत हारने वालों में तो इमरान खान साहब भी नहीं है। आदम सवाती साहब ने रिहाई के बाद तफसीली बात करनी है। जब वो इमरान खान साहब से मिलेंगे आकर लाहौर में ज़मान पार्क में, तफसीली बातचीत करने के बाद, इमरान खान साहब से मिलने के बाद फिर वो तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो ये बता रही हैं कि आदम सवाती जिस पेस के साथ अंदर गए थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत के दौरान वो अंदर गए थे। जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पहले उनको गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ एक मुतनाज़ ट्वीट किया था। अब वो रिहा हो गए हैं और रिहा होते ही उन्होंने सबसे पहले जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है उसके बारे में शिकवा किया। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में मेरे ऊपर पर्चे हो रहे थे, कोई इंसाफ नहीं है, यहाँ पे मुझे इंसाफ मिल नहीं रहा था। फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में कहा कि मैं उस पर भी बात करूंगा आने वाले वक्त में। फिर उन्होंने कहा कि इंसाफ की अदम फराहमी पर खुलकर उन्होंने बात की कि अदलिया उनको इंसाफ नहीं दे रही थी। आदम सवाती का ये शिकवा सामने आया है, बलूचिस्तान में पर्चे हो रहे हैं, सिंध में पर्चे हो रहे हैं। कानून ये कहता है कि एक वकूए के 2 मुकदमे नहीं हो सकते। उनके ऊपर जो है वो लगभग 50 के करीब पर्चे हो गए। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पर्चे जो है वो आदम सवाती साहब के ऊपर लगता हो गए और उसके बाद उनको कभी यहाँ ले जा रहे हैं, कभी वहाँ ले जा रहे हैं और पूरा मुल्क तमाशा देख रहा है। पूरे मुल्क का मीडिया, सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और अदलिया इंसाफ नहीं दे रही। जिस अदालत में जाते हैं वहाँ पर सूरत लटक जाती है। तो आदम सवाती साहब ने अदलिया से भी शिकवा किया है और लगता है कि वो आने वाले दिनों में इस पर बात करेंगे। उन्होंने कहा वीडियो बनाने और वीडियोस फैलाने वाले मुजरिम हैं। दोबारा उसी पेज के साथ उन्हीं लोगों को उन्होंने जाके निशाना बनाया। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में भी बाएं और बहनें और बेटियां हैं, तो उनका एहसास करो, ये इस किस्म की गंदी हरकतें ना करो। उन्होंने कहा जाली फाइलों से और जाली वीडियो से लोगों को ब्लैकमेल करना छोड़ दो। फिर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में कहा कि जनरल बाजवा मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, असासे कहां से आए ये भी उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने कहा रजीम चेंज के सहूलतकारों, तुमने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1100 अरब करप्शन वालों को जो है वो दूर से नहलाया जा रहा है। जिन्होंने 1100 अरब की करप्शन की है पाकिस्तान में, उनके केसेस बने हुए थे, उन्होंने NRO 2 ले लिया है, अब वो दूर से धुले हुए निकल रहे हैं बाहर। उन्होंने कहा मैं अपने तमाम असासों का हिसाब दे सकता हूं, क्या आप लोग अपने असासों का हिसाब दे सकते हैं? और आदम सवाती को ऐसा लगता है कि तोड़ने के अंदर मुकम्मल तौर पे नाकामी हुई है। यानी कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नहीं तोड़ा जा सकता जल्दी, या वो नहीं टूटते। जैसा कि अली वज़ीर है, उसके मौक़िफ़ से मुझे इख्तलाफ था, लेकिन उसके पीछे पता नहीं कितनी तकालीफ थी अली वज़ीर की जिसकी वजह से वो इस मौक़िफ़ तक पहुंचा। शायद हो सकता है कि जब मैंने इस बारे में बात की तो मैंने उन तकालीफ का अंदाज़ा लगाए बगैर उनके अल्फाज की मज़म्मत की थी, और अल्फाज तो काबिल मज़म्मत थे, लेकिन उसके पीछे अली वज़ीर और उनके लोगों को किस नौयत की तकालीफ थी जिस पे उनके मुंह से वो अल्फाज निकले, उसका जायज़ा मैंने नहीं लिया था। लेकिन अली वज़ीर ने 2 साल हो गए हैं वो जेल के अंदर मौजूद है और अब तक उसको रिहा नहीं किया गया, और शहबाज शरीफ उसके वोट से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना है। आप डिटाई देखें कि अली वज़ीर को छुड़वाने के लिए शहबाज शरीफ ने अभी तक कोशिश नहीं की। रिक्वेस्ट करके देख लें शहबाज शरीफ, यानी इमरान खान ने अपने सेनेटर आदम सवाती के लिए पूरी लड़ाई लड़ी है। वकला को लगाया पीछे, सिविल सोसाइटी को लगाया पीछे, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, खुद जगह जगह बोलते रहे, हर जगह उनका जिक्र किया और कोशिश की कि आदम सवाती रिहा हों, और बाद में आदम सवाती रिहा हुए। लेकिन क्या शहबाज शरीफ ने अपने वोटर, अपने सपोर्टर अली वज़ीर के लिए आवाज़ उठाई? किसी एक जगह पे कोई जिक्र किया? किसी से कहा कि उसको रिहा किया जाए? तो ये एहसान फरामोश हैं, इनको सिर्फ वोट लेना आता है। वोट लेने के बाद जो अपने MNA को भूल जाए जिसने उसको वोट डाला है, वो अपनी आवाम को कभी याद रखेगा? कभी याद नहीं रखेगा। ये वोट को इज्जत दो का नारा एक खोखला नारा है जिसमें वोट सिर्फ इनको चाहिए होता है अपनी ज़ात के लिए। ये वोटर को भूल जाते हैं, जैसे ये अली वज़ीर को भूल गए। वो एक MNA है, इसके बावजूद ये लोग भूल गए। बहरहाल आदम सवाती ने कहा कि गुज़िश्ता जो मैंने दिन गुजारे हैं 35-40 दिन, उनमें बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे इमरान खान को बताना है।
अब आने वाले वक्त में वो बताएंगे कि उनको किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा और किस तरह की सूरत हाल से वो निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पे बात करूँगा। मरियम नवाज़ को सीनियर नायब सदर बना दिया गया है। अगले व्लॉग में उस पर बात ज़रूर करनी है कि अब पार्टी का क्या बनेगा। और बिलावल, और मैंने शहबाज शरीफ को बहुत पहले एक चीज़ बताई थी, वो बताऊँगा आपको मैं। बिलावल ने कुछ खदशात का इजहार किया है और ये खौफ क्यों है इस पर बात करते हैं। लेकिन जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा साहब इसराइल को तस्लीम करने और भारत के साथ सुलह करने के हामी थे। ये सवाल हामिद मीर साहब ने उठाया। एक मीटिंग में मैं मौजूद था और मुझे कुछ जर्नलिस्टों ने कुछ बातें बताई थी। वो चीज़ें मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको जाते जाते मैं बता दूं कि जो अल्ताफ हुसैन का फैक्टर कराची के अंदर रीलॉन्च किया जाएगा, इसकी ख्वाहिश जो जन्म ले रही है वो नवाज शरीफ साहब के दिल में ले रही है। बस इतना बता दूं आपको मैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जो शख्स मजबूर कर रहा है कि अल्ताफ हुसैन को कराची और हैदराबाद में वापस लाओ ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो कम हो जाएं, तो इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा है वो नवाज शरीफ का है। और ये खबर मैं आपको अपने पूरे वसूख के साथ दे रहा हूं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एमक्यूएम के धड़ों के इकट्ठे होने पर उनको कोई एतराज़ नहीं है, हो जाएं, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही खेल खेला करती है और वो खेल खेल रहे हैं। लेकिन अल्ताफ हुसैन फैक्टर को वापस मुतहर्रिक करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बेचैन है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अल्ताफ हुसैन का फैक्टर अगर वापस कराची और हैदराबाद में आएगा और सारी की सारी एमक्यूएम वापस इकट्ठी करके उनको गुलदस्ते की सूरत दी जाएगी, तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के काबिल शायद कुछ हद तक हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ के दिमाग में और दिल में ये ख्वाहिश पनप रही है और वो इसके लिए काम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।